माणिक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारा देश सबसे नौजवान देश है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर सबसे अधिक 35% इस देश के अंदर युवा रहते हैं और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रांत है। 25 करोड़ की आबादी के अंदर 8 करोड़ नौजवान हमारे देश उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है। सीएमआई का डाटा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर 24%। माननीय मंत्री जी भी समय समय पर जब सवाल विधानसभा के अंदर होते हैं तो मंत्री जी भी इसमें अपने जवाबों में सही चीज नहीं बता पाते। प्रथम सत्र के अंदर जो 2024 का था उसके अंदर मंत्री जी से पूछा गया कि माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी अब तक इस आपकी सरकार ने 8 साल के अंदर दी। तो मंत्री जी ने ये नहीं बताया किसी भी जवाब के अंदर कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार की तरफ से मंत्री जी या और लोग जवाब देते हैं तो कहते हैं हमने 6 लाख नौकरियां सरकारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपने इस 8 साल की सरकार के अंदर दी है। आउटसोर्सिंग के अंदर खुद मंत्री जी एक जगह कहते हैं कि हम लोगों ने रोजगार मेले लगाए 6,449 और नौकरी दी 8,67,765। और वहीं दूसरे जवाब में मंत्री जी जवाब देते हैं कि हम लोगों ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 रोजगार मेले के माध्यम से 1,32,000 जॉब सीकर्स को निजी क्षेत्र में चयन करने का लक्ष्य के सापेक्ष 31 दिसंबर 2023 तक 1,68,000 अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु चयन किया। तो मंत्री जी सरकार हर चीज में लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आप कहते हैं आउटसोर्सिंग के और दूसरे जरियों से हम लोगों ने रोजगार के इतना काम किया, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। मंत्री जी ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। इसे आपने कहा ये घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र है और इसके अंदर आपने कहा था कि 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। 2017 में आपने वादा किया था और कहा था 90 दिन के अंदर प्रदेश के सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके ऊपर हम लोग 90 दिन के अंदर पारदर्शी भर्ती प्रारंभ कर देंगे। अब तो 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर कितने विभागों के अंदर भर्ती हुई? मंत्री जी बैठे हैं, बिजली मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विद्युत विभाग में कितनी भर्तियां हुई, नगर विकास के अंदर कितनी भर्तियां हुई, सिंचाई विभाग के अंदर कितनी भर्तियां हुई, आबकारी विभाग के अंदर कितनी भर्तियां हुई? जितने विभाग हैं सवाल पूछा जाता है अध्यक्ष जी, कहीं नहीं बताया जाता कि कितनी भर्तियां हुई। सिर्फ कौन सा काम चल रहा है कि आउटसोर्सिंग। मैं ये कह सकता हूं कि आउटसोर्सिंग के अंदर मंत्री जी ने जवाब दिया कि उसके अंदर बाबा साहब के संविधान ने जो हम लोगों को आरक्षण के अंदर व्यवस्था दी है, जो 50% ओबीसी का, जो एससी का आरक्षण है, जो एसटी का आरक्षण है, आउटसोर्सिंग के पूरे आरक्षण आप नौकरियां देकर पूरा का पूरा आरक्षण खाने का काम ये सरकार कर रही है। जो बाबा साहब के संविधान के आरक्षण खत्म करने की जो साजिश है वो सरकार इस पर आउटसोर्सिंग का काम कर रही है। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरियां निकालेंगे तो यकीनी तौर पर सरकारी नौकरियां जब निकलेंगी तो आपको उसमें 50% एससी ओबीसी का आरक्षण देना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम हमारा भाई बेटा अतुल प्रधान अभी आया, क्या जरूरत पड़ रही है? आज एक विधायक को झाड़ू लेकर आ रहा, सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म में आ रहा है। आपसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी के 1 लाख पद खाली हैं। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके स्थान पर सफाई कर्मचारी नहीं भर्ती हो रहे। वो सफाई कर्मचारी जिन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता, जिन्हें अपने बराबर में बिठाकर
भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी शादियों तक में इनवाइट नहीं करते। वो सफाई कर्मचारी वो बेचारे 12,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में ट्रैक्टर चलाने का मामला हो या बिजली व्यवस्था सही करने का मामला हो या दूसरे मामले हो, सारे के सारे मामलों के अंदर आदरणीय अध्यक्ष जी, सारे मामलों के अंदर सरकार कोई भर्ती नहीं करने का काम कर रही। ये सीधा सीधा जो वाल्मीकि समाज है, सफाई समाज है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि आपने जो 40,000 भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर आजम खान साहब ने निकाली थी, आप ही के लोगों ने कोर्ट में जाकर रुकवाने का काम किया था। लेकिन 8 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की नौकरी इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई। आपने कहा दूसरे संकल्प पत्र में 2022 में कि 5 वर्षों के अंदर 3 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे। अगले 5 वर्षों में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी का देने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के कितने परिवारों को नौकरी दे दी, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? सिर्फ आंकड़े सरकार पेश करने का काम करती है। बल्कि मैं कहता हूं, आप ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, डूडा विभाग में मंत्री जी चले गए, जेई प्राइवेट आप रखते हैं। प्राइवेट जेई क्या काम करता है? वो सफाई आवास के नाम पर गरीब आदमियों से पैसे वसूलता है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग पे जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो भाग जाता है, दूसरा जेई आता है और उनसे वसूली करता है, वो भी भाग जाता है। प्रधानमंत्री इतनी अहम योजना है, आप लोगों को घर देने की बात करते हैं, आप मंत्री जी उसकी वो करा लीजिए। कम से कम ऐसे विभाग जिनमें जवाबदेही है, बिजली में जो मीटर रीडिंग करने वाले हैं वो आउटसोर्सिंग वाले हैं, जो बिजली घर चलाने वाले हैं वो आउटसोर्सिंग वाले हैं। खुलेआम बिजली विभाग के अंदर जब उनको कोई जवाबदेही तय नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है, तो लोगों से, गरीबों से पैसा लेते हैं और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है अध्यक्ष जी कि हम रोजगार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सरकार गरीब लोगों से रोजगार छीनने का काम कर रही है। एक फल लगाने वाले गरीब आदमी है, मजदूर हैं, वो बाजारों के अंदर फल लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोग, हिंदू मुसलमान, हर जात बिरादरी का लोग उसके अंदर है। मेरे मुरादाबाद के अंदर 100 साल हो गए उस बाजार को रखते हुए। मंगल के दिन बाजार लगता है, बंद होता है। बुध के दिन ईदगाह पर बाजार लगता है। 35 से लेके 50 मीटर तक रोड चौड़ा है। मंगल के दिन रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल तक ये बाजार लगता है। मकबरा रोड से गुलाबबाड़ी तक बाजार लगता है। तो मैं कह रहा हूं मंत्री जी, इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष जी, रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। ये रोजगार जब 10,000 के वेंडर के जो पैसे आप देते हैं 10,000, उसको आप लोग रोजगार में गिन लेते हैं। पकौड़ा तलने को आप रोजगार में कर लेते हैं, तो आप ठेला लगाने को रोजगार में गिन लेते हैं। सर गिन लेते नौकरी, तो ये जो लोग ये अपना घर पेट पाल रहे हैं, धन्यवाद, ये बाजार है। लाखों लोग अध्यक्ष जी, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो बेचारे मुरादाबाद के अंदर उनके बाजार बंद कर दिए गए, तो ये रोजगार छीनना नहीं हो गया। मैं कह सकता हूं सर, रोजगार इतना अहम मुद्दा है, और मैं कह रहा हूं आपसे सदन के अंदर, जो बेरोजगार होता है, किसी जात बिरादरी धर्म का हो, जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता उसके परिवार को रोटी नहीं मिलती। और यही बेरोजगार आदमी इकट्ठे होंगे और आपके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। मैं कहूंगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।